सभी छात्र छात्राओं को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और गणित की तैयारी से संबंधित जो भी मैथ को लेकर लगातार जागरूक रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो उनके लिए भी आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही उपयोगी है। और आप सभी लोग जितने भी स्टूडेंट हमारे हैं, जिनको भी समाकलन करना होता है या अन्य तरह की कोई प्रतियोगिताएं हैं, किसी तरह की कोई कंपटीशन है, तो उसमें एक आता है आंशिक भिन्न। आंशिक भिन्न जो आता है, पार्शियल फ्रैक्शन जो आता है, बहुत ही उपयोगी टॉपिक होता है। और वास्तव में चाहे वो किसी क्लास के स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे 12th के हों, चाहे बीटेक या बीएससी कुछ भी कर रहे हों, इंटीग्रेशन वाला पोर्शन आपके कोर्स में अधिकांशतः रहता ही रहता है। और इंटीग्रेशन करने के लिए कई तरह के पदों का हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है। और मान लिया हमें इस तरह के पदों का इंटीग्रेशन करना हो, या ऐसे पदों का इंटीग्रेशन करना हो, या इस तरह के पदों का इंटीग्रेशन करना हो, तो सबसे पहले दिए हुए जो टर्म होता है उसको हम आंशिक भिन्न में तोड़ते हैं। और आंशिक भिन्न में जब हमारा पद टूट जाता है उसके बाद हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो आंशिक भिन्न आप सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा, बहुत से लोग जानते भी होंगे, लेकिन वास्तव में आंशिक भिन्न तोड़ने का सबसे सरल और सबसे अच्छा तरीका हम आज आपको बताने वाले हैं। बिल्कुल अलग वैदिक गणित से लिया हुआ एक पोर्शन हुआ है, आपका बिल्कुल यूनिक अलग स्टाइल का होगा। इसको आप अच्छी तरह से समझ लेंगे तो इंटीग्रेशन करते समय आपको बहुत कम समय लगाना पड़ेगा और अच्छी तरह से आप इंटीग्रेशन उसका कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं। अभी देखिए यहाँ पर ये 3 तरह के आपके आंशिक भिन्न दे रखे होंगे। 3 तरह के आंशिक भिन्नों में देखिए, पहले प्रकार का आंशिक भिन्न क्या है? जब हर के गुणनखंडों की पुनरावृत्ति हो, रैखिक हो। मतलब एक घाती अगर पद दे रखे हो बहुपद और गुणनखंड देखिए अलग अलग हो, तो उसको हम इस तरह से तोड़ लेते हैं। ठीक है, ये आंशिक भिन्न इस तरह टूट जाएगी। ऐसे मान लिया हमारे पास कोई ऐसा पद है, एक या अधिक गुणनखंडों बार बार पुनरावृत्ति हो, जैसे वर्ग बहुपद हो या घन बहुपद हो, इस तरह का दे रखा हो, तो उसको हम ऐसे तोड़ लेते हैं a/1 - 2x + b/1 - 2x। ऐसे घात 3 हो तो एक पद हम और बढ़ा लेते हैं और घात 3 तक ऐसे तोड़ते हुए पदों को। मान लिया यहाँ पर घात 3 होती तो हम लिख देते c/1 - 2x की होल पावर 3। इस तरह से हम इसको ऐसे आगे पदों को तोड़ते जाते हैं। लेकिन तीसरा प्रकार क्या है? ये तो पहला प्रकार हो गया, ये दूसरा प्रकार हो गया। तीसरे प्रकार का जो बहुपद दे रखा हो तो उसके आंशिक भिन्न हम कैसे तोड़ते हैं समझना आपको। कुछ ऐसे जो भिन्न दे रखी हो, आंशिक भिन्न दे रखी हो, जिसको हम तोड़ना चाहते हैं, तो उस भिन्न में जो हर दे रखा होगा उस हर में द्विघाती गुणनखंड होंगे। और ऐसे द्विघाती गुणनखंड जिनके गुणनखंड एक घातीय गुणनखंडों में नहीं हो सकते, रैखिक बहुपदों में उनके गुणनखंड नहीं करे जा सकते हैं, तो ऐसे बहुपदों को तोड़ते समय हम क्या तरीका अपनाते हैं? ax + b/, पहला वाला गुणनखंड, cx + d/, दूसरा वाला। अगर 3 गुणनखंड दे रखे हो तो हम लिख देंगे ex + f/, और तीसरा वाला पद हमारा इस तरह से टूट जाएगा। लेकिन ये तो एक नॉर्मल सी बात हो गई। और हम जितने भी आंशिक भिन्न दे रखे होंगे उनके आंशिक भिन्न जब भी हम तोड़ेंगे तो इसी तरह से हम तोड़ते रहेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम ये जो दिए हुए हमारे a और b के मान, a, b, c, d, इनके सबके जो अचर पद दे रखे हैं, जो कांस्टेंट दे रखे हैं, इनके मान निकालने का सबसे तरीका है, वास्तव में वही समझने लायक है। और उसी के क्या होता है, जब हम किसी बहुपद के जब मान निकालते हैं, तरह तरह के बहुपद के, तो इस ABCD मान निकालते हैं तो बहुत लंबी लंबी इक्वेशन बन के आ जाती है। उनको सॉल्व करने में पन्ने 2-2 पन्ने भर जाते हैं, 1-2 पन्ने भर जाते हैं, तब कहीं ABCD के मान निकल पाते हैं। लेकिन हम आपको एक ऐसी साधारण और सरल विधि बताने वाले हैं जिसके आप 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन में बड़े से बड़े आंशिक भिन्न में जो ABCD आप प्रयोग करते हैं, अचर पद जो आप प्रयोग करते हैं, उनको आप क्या कर सकते हैं? आप निकाल सकते हैं। तो बढ़ते हैं। जैसे पहला प्रकार है तो पहले प्रकार का तरीका सीखते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इसी तरह से तीनों प्रकारों पे हम आंशिक भिन्न अभी सीखेंगे। इस तरह से देखिए, ये आंशिक भिन्न तोड़ने का पहला प्रकार। पहले प्रकार से हम कैसे आंशिक भिन्न तोड़ते हैं, बड़ा आसान तरीका है इसको आंशिक भिन्न तोड़ने का, आप समझ लीजिए। जैसे मान लिया दिया हुआ पद हमारा इस तरह से बता चुके हैं हम आपको। इस तरह से अगर रैखिक बहुपद हो तो उसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं। लेकिन ABC के मान कैसे निकलेंगे समझना आपको। जैसे देखिए 2x + 5 बटे x - 1 x - 2, इस तरह से आपको मालूम है आपका बहुपद ऐसे लिखा जाना है। इस तरह से दोनों बहुपद लिखे जाने हैं। बस a और b के मान ही तो आपको निकालने हैं। a और b के मान कैसे निकालेंगे समझ लीजिए आप। जैसे देखिए
इसके अपान क्या है, x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 के बराबर 0 करिए, x बराबर कितना आ जाएगा 1। अब आपको क्या है, इसी बहुपद में 1 रखना है, इस बहुपद में 1, इसमें नहीं रखना है, क्योंकि हम x माइनस 1 बराबर 0 लेके चले। जब आप 1 रखेंगे, आप देखिए तो 1 रखेंगे 2 गुणा 1 प्लस 5, ठीक, तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 2 5 7, 7 आ गया। अब यहाँ भी रखना है 1 आपको, तो यहाँ 1 रखेंगे तो 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 2 तो माइनस ही माइनस 1 आएगा, तो ये माइनस 1 ना लिख के हम क्या लगा देते हैं, सीधे माइनस, मान निकल गया आंशिक भिन्न का। ऐसे मान लिया इस बहुपद को तोड़ना है, तो x माइनस 2 बराबर क्या लिख दिया 0, तो x बराबर कितना आ गया 2 आ गया। अब क्या करना है, x माइनस 2 बहुपद इसको छोड़ दीजिए, छूट गया बहुपद। अब आप क्या लिखेंगे, x बराबर कितना रखेंगे 2, तो 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 1 5, कितने हो गए 2 दूनी 4 और 5 कितने हो गए 9, 9 आ गया। अब देखिए इसमें भी रखना आपको 2, तो यहाँ देखिए जब 2 में से 1 घटेगा तो 1 ही तो आएगा, तो 1 यहाँ लिख दो, तो दोनों वैल्यू कैसी आई प्लस। इस तरह से देखिए ये दिए हुए बहुपद की क्या टूट गई, आंशिक भिन्न टूट गई। आपने दिए हुए पद को इस तरह से तोड़ लिया, माना गया हल होके एक लाइन में। ऐसे ही मान लिया एक और हम क्वेश्चन लिख रहे हैं आपके लिए, जैसे हम लिख रहे हैं 3x प्लस 5 और बटे में लिखा, मान लिया हमारा बहुपद को दे रखा है x प्लस 2 x माइनस 3 x प्लस 1, इस तरह से हमने कोई बहुपद दे रखा है। अब देखिए इसकी आंशिक भिन्न को तोड़नी है, तो 3 पद है हमारे, तीनों पदों को इस तरह हम लिख देंगे। तो पहला मान लिया हम x प्लस 2 लेके चल रहे हैं, तो दूसरा हमारा x माइनस 3 है, तीसरा है x प्लस 1, इस तरह बहुपद दे रखे हैं। अब देखिए इसे पहला x प्लस 2 लेके चले, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x प्लस 2 इजिकल टू, जब 0 लेंगे आप तो x बराबर क्या आया 2 आया, ठीक, माइनस का 2, कितना आया माइनस का 2। अब देखिए x प्लस 2 को छोड़ दीजिए आप, इसमें रखिए 2, इसमें कितना रखेंगे आप माइनस के 2 रखेंगे, तो माइनस के 2 रखेंगे तो 3 गुणा माइनस 2 प्लस 5, 3 दूनी माइनस के 6 और प्लस के 5, तो माइनस का 1 ही तो बचेगा। अब इसमें भी रखना है आपको माइनस के 2, तो माइनस के 2 माइनस के 3 और माइनस के 2 प्लस का 1, यहाँ माइनस के 5 बचा, यहाँ माइनस का 1 बचा, तो गुणा करने पर कितना आया प्लस का 5, ये आंशिक भिन्न टूट गई इसकी, हमारा टोटल माइनस आया, तो हमारा माइनस चाहे तो आप ऐसे लगा सकते हैं। अब जैसे x माइनस 3 बराबर लेके चलना हमको, तो x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3 आ गया। अब क्या करना है आपको, दिए हुए बहुपद में x माइनस 3 वाले को छोड़ के चलना है, ठीक है, इसको इस बहुपद को हम क्या करेंगे छोड़ देंगे। अब शेष में मान रखना है, तो कितना रखना है 3, तो यहाँ पर 3 रखें, 3 गुणा 3, इसमें रखिए 3 गुणा 3 प्लस 5, 3 गुणा 3 प्लस 5, क्योंकि हमने 3 रखे, 3 3 9 और 9 और 5 कितने हो गए 14 हो गए, 14 लिख दिए, वो भी प्लस के हैं 14। अब इसमें भी रखना है आपको कितना 3 रखना है, तो 3 रखेंगे तो 3 प्लस 2 और इधर रखेंगे तो 3 प्लस 1, ये हो गए 5, ये हो गए 4, 4 पंजे 20, ये आ गया टोटल बहुपद हमारा कैसा प्लस का, तो प्लस लगा दिया हमने। ऐसे x प्लस 1 बराबर 0 लिखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। अब हम कौन सा बहुपद छोड़ के चलने हैं, हमको x प्लस 1 छोड़ के चलेंगे, तो ये वाला। अब देखिए यहाँ पर हमें कितना लिखना है, x बराबर माइनस 1 लेके चलना है, तो 3 गुणा माइनस 1 प्लस 5, 3 यहाँ रखा हमने, 3 गुणा माइनस 1 प्लस 5, तो माइनस के 3 प्लस के 5, तो प्लस के 2 बचे, ठीक है। अब इसमें भी रखना है कितना माइनस 1, तो माइनस 1 प्लस 2 और इसमें रखेंगे आप माइनस 1 माइनस 3, तो ये प्लस का 1 बचेगा, ये माइनस के 4 बचे, गुणा करने पर माइनस कितना आया 4, तो माइनस यहाँ लगा के हमने यहाँ लगा दिया। अब क्या हुआ, ये पूरे पद के आंशिक भिन्न आपने तोड़ लिए और दिए हुए पद का आंशिक भिन्न आपको प्राप्त हो गया, सिंगल लाइन में, एक ही लाइन में, बहुत ज्यादा आपको लंबी गुणा भाग करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इस तरह से और भी हम कई पदों के आंशिक भिन्नों को तोड़ सकते हैं। जैसे मान लिया हम एक कोई और बहुपद लेके आंशिक भिन्न आपको तोड़ना सिखाएं, जैसे मान लिया एक उदाहरण हम आपको समझा देते हैं इसी तरह का। जैसे कोई हमारा बहुपद दे रखा है, उसको मान लिया हमें आंशिक भिन्न उसके तोड़ने हैं, तो जैसे हमने ले लिया 3x² प्लस के 12x प्लस के 11, और मान लिया हमारे बटे में हर में x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 3, इस तरह के आंशिक भिन्न मान लिया हम इसको तोड़ना चाह रहे हैं। तो
इसके आंशिक भिन्न हमारे कैसे टूटेंगे? देखिए बहुत सरल तरीका। सबसे पहले क्या, दिए हुए पद को आप लिख दीजिए। जैसे मान लिया हमने x+1 लिख लिया, x+2 लिख दिया, x+3 लिख दिया। अब आंशिक भिन्न तोड़ने का सबसे आसान तरीका देखिए, जैसे x+1 है बराबर 0 लिया तो x बराबर क्या आया, -1 आया। ठीक, अब क्या करना है, x+1 छोड़ चलिए, तो यहाँ पर जब हम -1 रखेंगे तो स्क्वायर करने +1 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस रखेंगे तो 12 एकम 12 और प्लस के 11। ठीक है, और यहाँ पर भी आपको रखना, तो पहले इसकी वैल्यू देख लीजिए। इसको जब घटाएंगे यहाँ पे 3 माइनस के 12 प्लस के 11, तो माइनस का 1 बचा, 1 घटे 2 बचे। कितने बचे? 2। ऐसे यहाँ पर भी 1 रखना है आपको, माइनस का 1, तो माइनस का 1 प्लस के 2 तो 1 आया, माइनस का 1 प्लस के 3 तो कितने आए, 2, 2 एकम 2। तो दिए हुए पद का आंशिक भिन्न आपने तोड़ लिया, बाद में को क्या करेंगे, सरल कर लेंगे। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा तो 1 बचेगा। ऐसे मान लिया, अब इस पद का हमें करना है कौन सा, x+2 बराबर 0। x बराबर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब देखिए हम कौन सा पद छोड़ के चलेंगे, x+2 छोड़ चलेंगे। अब -2 रखना है आपको, आप -2 रखेंगे इसमें, तो -2 करेंगे तो जैसे -2 लिखेंगे तो प्लस के 4 हो जाएंगे, यहाँ -2 लिखेंगे तो 12 दूनी -24 हो गए, यहाँ प्लस के हो गए 11, इस तरह से। ठीक है, अब दिए हुए पद में हम मान बताना है। जैसे इधर देखिए 4 × 12, 24 में से 12 गए तो माइनस के 12 बचेंगे, और 12 में से 11 घट जाएंगे, तो माइनस का कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब नीचे पदों में आ जाइए, कितना रखना है आपको, -2, तो -2 प्लस का 1 तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस के 2 रखेंगे प्लस के 3 तो प्लस का 1 बचेगा, तो गुणा करने कितना आया, -1, तो ये -1 यहाँ है। अब देखिए कैंसिल करने पर माइनस क्या हो रहा है, प्लस, बस ये आंशिक भिन्न आपको प्राप्त हो गई। ऐसे मान लिया x+3 बराबर आप लिखेंगे 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। अब ये -3 यहाँ पर छोड़ चलिए, -3 हमने ये वाला -3 वाला पद हमने छोड़ दिया। अब यहाँ पर हमको -3 रखना है, तो -3 रखोगे तो वर्ग करने पर 9 हो जाएंगे, तो 3 × 9। यहाँ -3 रखोगे, -3 रखोगे तो 12 दिया माइनस के कितने हो जाएंगे, 36। ठीक, प्लस के 11 हो जाएंगे। अब देखिए 9 × 3 = 27, 36 में से अगर 27 घटाएंगे तो बचेंगे -9 हमारे पास, और -9 और प्लस के 11 तो घटा देंगे तो प्लस कितने बचेंगे हमारे पास, 2, प्लस के हमारे पास 2 बचे। अब कितना रखना है, -3 रखना है इसमें, तो -3 प्लस का 1 तो -2 आए, -3 प्लस के 2 तो -1 आए, गुणा करने प्लस का कितना आया, 2 आया। अब टोटल हमारा चिन्ह क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। अब ये हमारे इस तरह से दिए हुए पदों के क्या हमने तोड़ लिए, आंशिक भिन्न हमारे पदों के टूट गए इस तरह से। अब क्या करना होता है, इन पदों को थोड़ा सरल करके लिख लेंगे, 2 से 2 काट देंगे, 2 से 2 काट देंगे, आंशिक भिन्न हमारा टूट के हमारा सवाल दिया हुआ पद तैयार हो गया। और यदि जैसे आपको इनडायरेक्ट कुछ पदों में अगर आपको हल करने में थोड़ी समस्या हो, तो इसी एक घातीय पदों को हम और थोड़ा सा तोड़ सकते हैं, उसको थोड़ा सा आप 1-2 लाइन बढ़ा के लिख देंगे और बाकी आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। जैसे मान लिया क्वेश्चन हम लिख दें 2x + 5 बटे में मान लिया हमने लिख दिया x - 1 x - 2। अगर आप ऐसे लिखना चाहें तो वही तरीका है, और लेकिन खाली लिखकर दिखाना है। जैसे मान लिया a/, हमने लिख दिया x - 1, b/, हमने लिख दिया x - 2। अब जैसे मान लिया हमको a की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए a की वैल्यू निकालनी है, तो a के बटे में क्या है, x - 1 है, तो x - 1 को छोड़ दीजिए, x - 1 छोड़ दिया हमने, तो शेष पद हमारा क्या बचा, 2x + 5 बटे x - 2, 8 बचा। अब देखिए x - 1 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर कितना आया, 1 आया, तो x बराबर 1 इसमें रख दीजिए। रखेंगे यहाँ पर 1, तो 2 एकम 2 + 5 1 - 2, तो टोटल हमारे पास कितना आया, वो भी -7। ऐसे मान लिया हमको b की वैल्यू निकालनी, तो अब b के मान देखिए क्या, x - 2, तो x - 2 छूट जाएगा, तो कितना बचा, इतना पद बचा हमारा, कितना, 2x + 5 बटे x - 1 बराबर। अब बराबर कैसे निकलेगा, x - 2 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2, तो x बराबर हमने लिख दिया 2। अब 2 रख दीजिए यहाँ पर, 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, नहीं 2 दूनी 4 करेंगे, पहले यहाँ 2 रखोगे आप, 2 × 2 + 5 बटे 2 - 1, तो 2 दूनी 4 और 5 9 हो गए बटे 1, तो मतलब ये आ गया 9। इस तरह से आप अपना क्या करेंगे, a की वैल्यू जो आपकी आई वहाँ a की जगह लिख देंगे कितना, -7 बटे x - 1। b की वैल्यू कितनी आई, 9 आई, तो हम 9 b की जगह लिख देंगे x - 2।
इस तरह से भी आप, जो हमने पहला तरीका बताया था उस शॉर्ट फॉर्म में था, आप दिए हुए पदों की वैल्यू आपने कैसे निकाली है, तो जो दिए हुए पदों की कैसे वैल्यू निकाली है, तो इस फॉर्म में आप भी लिखकर आप आसानी से दिए हुए पदों की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये शॉर्ट फॉर्म में आपका हो गया। अब बढ़ते हैं आंशिक भिन्न के अगले प्रकार की तरफ। हम आंशिक भिन्न का जो द्वितीय प्रकार है दूसरा वाला, इसको कैसे करेंगे, इसका भी देखिए बहुत ही सरल और साधारण तरीका है इसको हल करने का। क्या देखिए, सबसे पहले तो आप जानते हैं आंशिक भिन्न जब हमारी मान लीजिए हमारा घात इसमें 2 लगा, तो इस बहुपद को हम इस तरह से आंशिक इसको भिन्न को तोड़ सकते हैं 2 पदों में। अब क्या करेंगे इसमें, अब देखिए इसको, इस वाले पद को यहाँ से इधर गुणा भेज दीजिए, तो हमारे पास कितना रह जाएगा 3x + 5 बराबर, जैसे गुणा में आएगा तो एक घात कम हो जाएगी 1 - 2x, जब ये इसके गुणा में आ जाएगा तो पूरा का पूरा पद हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना रह जाएगा, सिर्फ b रह जाएगा। इसको डाल दिया हमने समीकरण 1। अब देखिए जब आप इस तरह से जब पदों को चेंज कर लेंगे, उसके बाद में ये जो तरीका आपको बता रहे यही भी आगे तीसरे प्रकार में भी आपको ऐसे प्रयोग करना है। क्या, ये जो समीकरण आ गई, जो हमने समीकरण ऊपर लिखी हुई है, यह x के प्रत्येक मान के लिए क्या होगी, सत्य होगी। ठीक है, तो x के प्रत्येक मान के लिए सत्य होगी, तो सबसे पहले इसमें हम रख देंगे x = 0। x = 0 रखने पर, ठीक है, यदि हमने लिख दिया x = 0, देखिए ये तरीका जो अपना रहे हैं, ये आगे वाली भी जो भिन्न आपकी जो करेंगे, अगला प्रकार जो आप आंशिक भिन्न का तोड़ेंगे उसमें भी अपनाना यही, आपको नया कुछ नहीं अपनाना। x बराबर हमने क्या रख दिया, इसमें 0 रख दिया, ठीक है, अपनी तरफ से रख दिया। रखने पर जब आप x = 0 रखेंगे तो देखिए यहाँ पर ये 0 हो गया, तो क्या रह गया इधर 5, यहाँ 0 रखेंगे x = 0, तो यहाँ क्या बचा a + b, तो a + b में एक संबंध आपका प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 का अवकलन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। करना देखिए, इसमें जैसे हमने क्या रखा था, x = 0 रखा, तो हमारे पास एक संबंध प्राप्त हो गया। अब जैसे समीकरण 1 का मान लिया अवकलन करने पर, तो समीकरण जब 1 का x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 बचेगा। ठीक है, यहाँ x के सापेक्ष करेंगे तो अंदर कितना बचेगा, -2, इसका क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से देखिए a बराबर कितना आ जाएगा, -3/2, एक की वैल्यू निकल आई। अब हमारे पास देखिए b वाला संबंध दे रखा है, हमको b की वैल्यू निकालनी है, तो b = क्या हो जाएगा 5 - a, तो 5 माइनस के आप रखेंगे, -3/2 रखेंगे इसका मान, तो इधर देखिए प्लस का हो जाएगा 5 × 10 3 कितने हो गए 13/2, इस तरह से मान आपका प्राप्त हो गया। ठीक, ये दोनों वैल्यू आपकी क्या आ गई, a की वैल्यू भी निकल के आ गई और ये b की वैल्यू निकल गई, दोनों a और b की, दोनों a और b दोनों की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसी में हम क्या करेंगे, मान रख लेंगे अपने, जैसे 3x + 5 बटे 2x का स्क्वायर दे रखा है। अब यहाँ a की वैल्यू हमने कितनी निकाली, -3/2, तो 2 1 - 2x, ये वाला पद आपका बन गया। b की वैल्यू आपने कितनी निकाली 13/2, तो 13/2 1 - 2x का होल स्क्वायर। इस तरह से आपका ये आंशिक भिन्न आपने तोड़ लिया। अगर मान लिया और कोई पद हम लेके चले, जैसे मान लिया हमें आपको एक और कुछ एग्जाम्पल आपको बताने की इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसके लिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अब देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन है आपका, इसकी भी आंशिक भिन्न को तोड़नी है, ये भी वही क्या है, जब इसमें हर दे रखा हो और हर में क्या हो, घन बहुपद हो, वर्ग बहुपद हो, चतुर्थ घात बहुपद हो, इस तरह का आंशिक भिन्न हमको दिए हुए बहुपद का तोड़ना है। तो कैसे बहुपद में आंशिक भिन्न तोड़ेंगे, तो देखिए सबसे पहले इसको सरल पदों में तोड़ दिए उसी तरह से, जैसे 3x3 - 8x² + 10, ये इतना दे रखा है। अब ये दिया पद में यहाँ पर जाएगा तो देखिए एक एक घात कम होती जाएगी, जैसे यहाँ x - 1 है तो यहाँ पर घात आ जाएगी 3, एक कम होगी क्योंकि यहाँ पर एक घात 1 है। ये दिया हुआ पद सबके गुणा में आ जाता है, तो गुणा में आएगा तो नीचे से कटता भी जाएगा, सरल होता जाएगा, तो a × x - 1 की 3 बचेगी। यहाँ 2 घात का है तो 2 कम हो जाएगी, x - 1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ 3 कम हो जाएंगी, x - 1 बचेगा खाली। अब यहाँ पर पूरी 4 कम हो जाएंगी, सिर्फ क्या बचेगा d। अब देखिए इक्वेशन कितनी आ गई आपकी 1। अब जो 1 इक्वेशन आई है, इस 1 इक्वेशन को बिल्कुल उसी तरीके से, अब देखिए दिए हुए बहुपद में हमको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमने आप पहले बता चुके, आप एक इक्वेशन बना सकते हैं सबसे सरल, जैसे यहाँ एक घातीय बहुपद है तो एक मान आपको फटाक से प्राप्त हो जाएगा। जैसे देखिए x - 1 है, x - 1 इक्वेशन तो आपकी आसानी
एक मान तो बहुत जल्दी आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे मान लिया हमने x माइनस 1 पहला ऊपर, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x बराबर 1 रखने पर इसी दिए हुए समीकरण में जब x बराबर 1 रखेंगे तो ये पूरा मान देखिए 1 3 माइनस 8 प्लस 10, यहाँ 1 1 रखेंगे तो इतने ही रह जाएंगे। अब देखिए x माइनस 1 0, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास, d बचा। तो यहाँ से देखिए घटाने पर कितने 13, यहाँ पे प्लस के 2 मतलब 5 आ गए, तो d बराबर आपको कितने प्राप्त हो गए, 5। हल करने पर आपको कितने मिल गए, 5। d का मान प्राप्त हो गया। अब क्या करना है, वही सीधा सीधा आपको प्रोसीजर अपनाना है। क्या, सबसे पहले दिए हुए इक्वेशन का आप क्या करिए, सीधे सीधे डिफरेंशिएशन कर लीजिए, अवकलन कर लीजिए, ठीक है। तो समीकरण 1 का अवकलन, समीकरण 1 का अवकलन करेंगे तो अवकलन कैसे करेंगे, देखिए यहाँ करेंगे 3 तियां 9x², यहाँ अवकलन करेंगे तो 8 दूनी 16x, अवकलन करना हमको, 8 दूनी 16x हो गए, इसका 0 हो जाएगा। यहाँ अवकलन करेंगे तो 3ax माइनस 1 का स्क्वायर, एक घात कम हो जाएगी। यहाँ अवकलन करेंगे तो 2bx माइनस 1 एक घात कम हो जाएगी। यहाँ अवकलन करेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास, c, और d का क्या हो गया, 0 हो गया। फिर से देखिए x माइनस 1 बराबर 0, x माइनस 1 बराबर 0 रख देंगे। फिर से x माइनस 1 बराबर, ठीक है, वही तरीका अपनाना है। x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1, तो x माइनस 1 0, x माइनस 1 0, तो क्या बचेगा खाली c, और यहाँ क्या रखना है, 1 रखना है। तो 9 और यहाँ माइनस 16, ये भी 0, ये भी 0, तो क्या बचा खाली c, तो c बचा। अब घटा देंगे, घटाने पर कितना आ जाएगा, c इक्वल हमारे पास -7। देखिए c की वैल्यू हमको प्राप्त हो गई, ठीक। इक्वेशन नंबर इसको डाल दिए 2। इस इक्वेशन का फिर से हम क्या कर देंगे, इससे अवकलन कर देंगे। तो इक्वेशन का फिर से, तो समीकरण 2 का पुनः अवकलन, तो समीकरण 2 का पुनः अवकलन करेंगे तो देखिए इसका 9 दूनी 18, 9 दूनी 18x आ जाएगा, एक, और यहाँ पर कितने रह जाएंगे, माइनस के 16। यहाँ अवकलन करेंगे तो 3 दूनी 6a बचेगा हमारे पास में, ठीक है, और 6a x माइनस 1 एक घात कम हो जाएगी। यहाँ अवकलन करेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास, प्लस का 2b बचेगा। c का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0 हो गया। अब फिर से वही, यदि x बराबर कितना आ रहा है, 1, तो x बराबर 1 इसमें रख देंगे। अब इसको इधर हल कर लेते हैं। x बराबर 1 रखने पर, तो x बराबर जब 1 रखोगे आप, तो इधर देखिए 18 माइनस 16, इधर आप 1 रखो तो पूरा पर 0, प्लस के क्या रह गया, 2b, घटाने पर देखिए कितने बचेंगे, प्लस के 2, इधर 2b। तो यहाँ से हम देखिए b बराबर निकालें तो कितना आ गया, b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1 आ गई। b की वैल्यू हमको प्राप्त हो गई। अब a, c, d और b सबकी वैल्यू हमको प्राप्त हो गई, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास, इसको डालिए इक्वेशन नंबर 1 2 3। अभी 3 इक्वेशन है, इसका फिर से अवकलन करेंगे, पुनः समीकरण 3 का अवकलन, समीकरण 3 का अवकलन पुनः करेंगे तो इधर देखिए कितना बचेगा, 18, और इधर अवकलन करेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, 6a। तो फिर से किसको कैंसिल कर दीजिए, 6 3 18, तो a बराबर कितना आ गया, हमको 3 प्राप्त हो गया। a की वैल्यू, b की, c और d हमकी सभी की वैल्यू हमको प्राप्त हो गई। ये सभी वैल्यू हम कहाँ रख देंगे, अपने इस दिए हुए पद में। यही हमको आंशिक भिन्न हमको प्राप्त हो गया फटाफट। इतना लेंथी सवाल था, अगर हम और तरीके से करते तो बहुत लंबा सवाल हमारा हो जाता, लेकिन ऐसे आसान तरीके से निकल गया। इस तरह से आपने क्या सीखा, आपने ऐसे भिन्न को आंशिक भिन्न में तोड़ना सीखा जिसमें दिया हुआ हर क्या हो, एक रैखिक बहुपद ना हो, और वर्ग बहुपद हो, घन बहुपद हो, चतुर्घात, शिक्ष घात बहुपद, इस तरह के बहुपद दे रखा हो। तो उस तरह के आंशिक भिन्न आप बड़ी आसानी से और बहुत सरल तरीके से आपने मान निकाल के इसमें रख लेंगे ABCD के मान, और आसानी से आपका आंशिक भिन्न कंप्लीट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रकार की तरफ। अगले प्रकार में हम कैसे आंशिक भिन्नों को तोड़ेंगे, ये हमको इसमें अगले प्रकार में सीखना है। आंशिक भिन्न का प्रकार 3 है। इसमें क्या आप जानते हो, प्रकार 3 में क्या करना पड़ेगा हमको, ये रैखिक बहुपद है तो इसका तो सीधा सीधा पहले प्रकार से इसको हम लिख देंगे ऐसे। अब ये घात 2 दे रखी, इसके एक रैखिक बहुपद में इसके गुणनखंड नहीं करे जा सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, तोड़ेंगे कैसे, a/1 घाती 1 तो रैखिक ऐसे लिख लेंगे, और इसको लिखेंगे bx + c/x² + 1। इसके हमको आंशिक भिन्न मान लिया तोड़ना है।
तो सरल तरीका है हमारे उसी तरह से जैसे हमने किया था अभी। तो 7 + x, अब देखिए ये पूरा पद जैसे गुणा में जाएगा तो जो इसके अपान होता है वही गायब हो जाता है, तो a के इंटू में क्या आ जाएगा, x² + 1 आ जाएगा। अब bx + c बचा हमारे पास। अब देखिए x² + 1 छूटेगा तो क्या बचा, x + 1 बचा, ये लिख दिया हमने इसके साथ में। और थोड़ा सा इसको एक लाइन बढ़ा के लिख देंगे, 7 + x बराबर ax² + 1 इसको लिख दिया। अब देखिए इस bx + c की पहले इस bx की पहले इस पूरे पद से गुणा कर लेते हैं। तो bx की हम गुणा करेंगे x + 1 से, c की गुणा कर लीजिए x + 1 से। इस तरह से इसको डाल दिया हमने समीकरण 1। अब तरीका हमारा वही, ये रैखिक बहुपद है तो इसका डायरेक्ट मान हम लिख सकते हैं। यदि x + 1 बराबर 0 लिया तो x बराबर हमारे पास देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, -1 प्राप्त हो जाएगा हमको, ठीक है। अब देखिए x + 1 बराबर 0, x + 1 कहाँ कहाँ है, एक तो इस बहुपद में तो ये 0 हो जाएगा, x + 1 0 लिया हमने, x + 1 क्या ले लिया 0, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 1 हम रख देंगे, कितना, -1, तो 7 - 1, और यहाँ पर जैसे 1 रखोगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 2a बनेंगे, कितने बनेंगे 2a। यहाँ कितना बचा हमारे पास, 2a बराबर हमारे पास बचा 6, ठीक है। इनको कैंसिल कर देंगे तो a = हमारे पास आ गया 3, a की वैल्यू निकल गई। अब हम बिल्कुल वही तरीका जो हमने अभी पीछे अपनाया उसको हम अपना लेंगे और आसानी से हमारे दिए हुए पद में क्या आ जाएंगे, सभी मान निकल जाएंगे। जैसे समीकरण 1 दे रखा है, ठीक है, समीकरण 1 का अवकलन वही x के सापेक्ष अवकलन, डिफरेंशिएशन कर देंगे समीकरण 1 का। तो समीकरण 1 का जैसे डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका 0 + 1 तो 1 बचेगा, इसका अवकलन करेंगे तो कितना बचेगा, 2ax, कितना बचा हमारे पास 2ax बचा, इसका 0 हो जाएगा। इसका करेंगे तो देखिए इसको जो अंदर ले जाएंगे x² + x होगा, तो ये हमारे पास होगा x² + x, इसका अवकलन कितना बन जाएगा हमारे पास 2x + 1, कितना बचेगा, कितना बनेगा 2x + 1, और इसका अवकलन कितना बनेगा हमारे पास c, x का हो जाएगा 1 तो प्लस का c बचेगा, क्या बचेगा हमारे पास प्लस का c। अब देखिए ये दिया हुआ हमारा समीकरण जो दे रखा है x के प्रत्येक मान के लिए सत्य होगा, तो हम चाहे तो उसमें x बराबर 1 रख के इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो x बराबर 1 हमारे पास था, कितना, x बराबर -1, अगर हम इसमें रखें x बराबर -1 तो इक्वेशन हमारी बनके तैयार हो जाएगी। अगर जैसे मान लिया तो पहले रख दीजिए 1, तो कितना रख दें इसमें, x बराबर -1, तो -1 रखेंगे तो -1 रखने पर क्या होगा, हमारे पास जो इक्वेशन बनी है तो -2a होगा, ठीक है। और यहाँ पर हम रखेंगे -1 तो -2 बनेगा, और 1 घटेगा तो -b आ जाएगा, प्लस का c, ठीक है। इतना हमारे पास हमको मान मिल गया। अब ये देखिए a की वैल्यू आप पहले निकाल चुके हो, तो a की वैल्यू जब आप पहले निकाल चुके हो, a की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 लिखिए तो माइनस का कितना हो जाएगा 6, माइनस का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, माइनस का इक्वल में कितना चल रहा है 1, तो हमारे पास जो समीकरण बन के आएगी -b + c = 7 आ जाएगी। इतनी हमारे पास एक संबंध हमारे पास प्राप्त हमको हो गया। अब इसको डाल दीजिए समीकरण 2। अब समीकरण 2 का क्या कर देंगे, पुनः अवकलन, ठीक, समीकरण 2 का पुनः अवकलन। तो पुनः अवकलन करेंगे तो पुनः अवकलन करने में हमको क्या प्राप्त होगा, देखिए पुनः अवकलन करेंगे तो पुनः अवकलन करने पर हमको देखिए ये तो 0 बन गया दिया हुआ पद, और इधर ये हमारा पद क्या देखिए बन गया 2a, इसका अवकलन करेंगे तो कितना बनेगा 2b, और इसका क्या हो गया 0 हो गया। तो हमारे पास हमको a + b = क्या आ गया 0 आ गया। a की वैल्यू पहले से हमारे पास 3 है, ठीक है, तो हम 3 है वैल्यू तो 3 + b = 0, तो यहाँ से b बराबर हमारे पास क्या मिल गया -3, b की वैल्यू निकल के आ गई, और b की वैल्यू जब निकल के आ गई तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें रखेंगे इसी संबंध में। तो इस संबंध में जैसे ही हम रखेंगे किसकी, b की वैल्यू -3, तो यहाँ से जब b की वैल्यू हम -3 रखेंगे तो -3 और माइनस का b तो +3 हो जाएंगे, और 7, तो यहाँ से देखिए क्या वैल्यू बन जाएगी 7 - 3, तो c = कितना आ गया 4। तो कुल मिला के हमारे पास a b c की वैल्यू निकल के आई, और यही a b c की वैल्यू क्या रखेंगे हम इस दिए हुए समीकरण में रख देंगे, हमको आंशिक भिन्न हमारा हमको प्राप्त हो जाएगा जैसा हम इसको तोड़ना चाहते हैं।
इसी जो प्रकार 3 है, प्रकार 3 से संबंधित एक एग्जाम्पल हम आपको और बताने जा रहे हैं। जैसे देखिए ये हमारा प्रकार 3 का, ये मान लिया ये भिन्न है हमारा, ठीक है, इसको हम आंशिक भिन्नों में तोड़ना चाहते हैं। तो तरीका हमारा वही रहेगा। देखिए यहाँ पर हर कैसा है, द्विघात गुणनखंड है और एक घात में इसका गुणनखंड संभव नहीं, तो हम इसको ax प्लस बी अपान क्या लिख देंगे, x² प्लस 1। ऐसे ही मान लिया इसको दूसरा वाला है, उसको लिख देंगे cx प्लस डी अपान x² प्लस 1। इसको थोड़ा सा हम सरल कर लेंगे इसी तरह से। तो सरल करने में क्या होगा, हमारे पास देखिए ऊपर कितना है, 2x घात 3 प्लस के 2x² प्लस के 4x प्लस का 1। अभी जैसे ही हमारा ये वाला पद यहाँ गुणा में आएगा तो जो यहाँ पर जो पद लिखा होता है वही पद छोड़ देंगे, बाकी ये वाला गुणा में आ जाएगा। तो हमारे पास बचा ax प्लस बी और इनटू में हमारे क्या आ जाएगा, x² प्लस 1। ठीक, फिर x² प्लस 1 छूटेगा तो हमारे पास cx प्लस डी वाला पद बचा है और इनटू में आ जाएगा x² प्लस x प्लस 1। इस तरह से हमने दिए हुए पद को सरल कर लिया। अब क्या करना है, इसमें देखिए, अब इसमें इन पदों को थोड़ा सा और सरल कर लेंगे। तो 2x घात 3 प्लस के 2x² प्लस के 4x प्लस के 1। अब देखिए इस x² प्लस 1 को a के साथ ले आइए, तो a के साथ लेंगे और x में अंदर गुणा कर लेंगे। तो x में जब अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा x घात 3 प्लस का x, ये वाला पद हो गया। अब b से गुणा कर लीजिए इसके साथ, तो b गुना x² प्लस 1, ये दोनों पद पर गए हमारे प्राप्त हो गए। इस cx वाले की से गुणा कर लीजिए, तो c तो बाहर रखो, x के अंदर गुणा करके लिख दो, तो x घात 3 प्लस का x² प्लस का x। ऐसे d वाले के अंदर ऐसे लिख दीजिए x² प्लस x प्लस 1। देखिए ये इक्वेशन नंबर समीकरण आपकी 1 बन गई। ठीक है, अब क्या करना है, अब बिल्कुल वही जो हम काम करते रहे अभी तक उसी करेंगे। दी हुई समीकरण 1 जो है हमारी x के प्रत्येक मान के लिए क्या होगी, सत्य होगी। तो अब हम यदि रख लेंगे, यदि x बराबर हमने रख दिया इसमें 0, ठीक है, 0 रखने पर, तो x बराबर 0 रखेंगे इसमें, तो ध्यान दीजिए 0 रखेंगे, 0 0 0 क्या रह गया, 1 बचा बराबर में। ठीक, इक्वल क्या बचा, 1 बचा। अब यहाँ रखिए, जब 0 रखें तो ये पूरा a 0 हो जाएगा, ठीक है, a वाला पद पूरा 0 हो जाएगा। इसमें रखिए 0 तो प्लस का b बचेगा हमारे पास, ठीक है, 0 प्लस 1। ऐसे ही इसमें 0 रखेंगे तो पूरा c हमारा 0 हमको प्राप्त हो जाएगा। इसमें रखेंगे तो हमारे पास जो बहुपद प्राप्त होगा वो 0 प्लस 1, अर्थात कुल मिला के हमारे पास जो हमको पद मिलेगा वह हमको देखिए a0 b प्लस d, ये 2 पद बचे हमारे पास, b प्लस d बराबर 1। एक पहला हमको एक व्यंजक प्राप्त हो गया मान निकालने के लिए। क्या करना है, अब इतना मान हमने प्राप्त कर लिया, b प्लस डी इक्वल टू 0। अब इस मान को प्राप्त करने के बाद में अब आप क्या करेंगे, देखिए ये हमारा पद दे रखा है x² प्लस 1। यदि x² प्लस 1 बराबर कितना है, 0 मान लिया हमने, तो यहाँ से देखिए x² बराबर कितना है, माइनस का 1। इसी समीकरण 1 में जहां जहां x² है वहां वहां आप कितना लिख देंगे, माइनस का 1। कैसे रखेंगे -1, थोड़ा टेक्निक अपनाइए। जैसे यहाँ आप देखिए x पावर 3 है तो 2x² इंटू x लिख सकते हैं, प्लस के 2x² प्लस के 4x प्लस का 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए x² इंटू x 3 थी, इसको ऐसे तोड़ लिया हमने। एक बार हम लिख के दिखा देते हैं आपको, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो कहीं भी। आप डायरेक्ट रख लेना, तो मान ये डायरेक्ट लिख जाएगा, लेकिन हम आपको ये दिए हुआ पद x² इंटू x लिख दें, प्लस का x² प्लस का x, ऐसे d x² प्लस x प्लस का 1। ठीक, ये दिया हुआ पद हमारा दे रखा। अब क्या करना है, x² प्लस 1, जहां पर x² की वैल्यू है वो कितनी रख देनी, -1। तो माइनस रखेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, 2x। यहाँ रखेंगे तो माइनस की 2, यहाँ ये 4x आपका ऐसे रहेगा, प्लस का 1 ऐसे रहेगा। अब यहाँ पर रखेंगे माइनस का 1, तो ये माइनस का x और प्लस का x, ये पूरी वैल्यू क्या होगी, 0। यहाँ पर इसकी वैल्यू भी क्या हो गई, 0 हो गई। यहाँ पर रखेंगे आप c, माइनस रखेंगे, माइनस का x आएगा, माइनस का x, और यहाँ पर रखेंगे माइनस का 1 और प्लस का x, और यहाँ पर देखिए आप रखेंगे d
माइनस का 1 प्लस का x प्लस का 1। अब देखिए हल करने पर क्या प्राप्त हो रहा है, प्लस के 2x माइनस का 1 प्राप्त हुआ हमको। और यहाँ पर देखिए x कट गया तो माइनस का क्या रहेगा c, माइनस का c, और यहाँ पर देखिए x 1 कट गया तो प्लस का dx बचा। इतने पद बचे हमारे पास, तुलना कर लीजिए। तुलना कर लेंगे क्या, अचर पदों की और कुछ पदों की जो तुलना कर लेंगे हम, तो अचर पद हमारे पास देखिए यहाँ पर x वाला मान कितना है 2, x का गुणांक, यहाँ x का गुणांक है d, तो d बराबर 2, ये मान हमको प्राप्त हो गया। ऐसे इधर देखिए c बराबर क्या हो जाएगा माइनस c माइनस 1, तो कुल मिला के हमारे पास c इक्वल टू कितना हमको प्राप्त हो गया 1 प्राप्त हो गया। d का मान भी प्राप्त हो गया, c का मान भी प्राप्त हो गया, और d और c हमको c का मान 1 प्राप्त हुआ, d का मान हमको कितना प्राप्त हुआ 2। अब हमारे पास देखिए क्या मान रह गया, हमारे पास सिर्फ b का मान बचा है। हम यहाँ रखेंगे जैसे ही d का मान, हमको b का मान भी प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए d हमने कितना निकाला 2, जो d निकाला 2, तो b प्लस 2 बराबर 1, तो ये b बराबर 1 माइनस 2 अर्थात -1, तो b का मान हमारे पास कितना प्राप्त हो गया -1। b c d, अब क्या रह गया, सिर्फ हमारे पास हमको a प्राप्त करना है। हमको दिया हुआ मान क्या निकालना है a। अब a मान प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत सीधा तरीका है, सिंपल तरीका है। a का मान निकालने का सिंपल तरीका देखिए क्या है, ये है। आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप आ जाइए, x की घात 3 का गुणांक कितना है इधर 2, ठीक है, x की घात 3 का गुणांक, किसमें इक्वेशन वही x की घात 3 का गुणांक, सिंपल मेथड अपना लीजिए। यहाँ पर क्योंकि सभी मान निकल चुके हैं, तो x की घात 3 का गुणांक यहाँ पर देखिए 2 है 2, और इधर देखिए x की घात 3 का गुणांक यहाँ तो 2 हो गया, इधर x की घात 3 का गुणांक a है, और इधर x की घात 3 का गुणांक कितना है c, और बाकी कहीं है ही नहीं। अब आप c की वैल्यू निकाल चुके हो 1, निकाल चुके हो c की वैल्यू 1, तो a प्लस 1 बराबर कितने 2, तो यहाँ से a बराबर निकालें 2 माइनस 1, तो a बराबर कितना हो जाएगा आपका 1। तो आपने क्या किया, a की वैल्यू निकल गई, ठीक है, और b की वैल्यू भी -1 निकल गई, c की वैल्यू भी 1 निकाली, और d की वैल्यू आपने 2 निकाली। अगर आप जो प्रचलित तरीका है आंशिक भिन्नों को हल करने का, अगर आप वो अपनाएंगे तो सवाल ये इतना जो हमने आपको दे रखा है क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत लंबा समय लग जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम में आपको सॉल्व कर पाएंगे। आपको दी हुई भिन्न को आंशिक भिन्न में तोड़ते तोड़ते आपको बहुत ज़्यादा हल करना पड़ सकता है। तो इसलिए एक क्या तरीका है, ये जो हमने आपको ये 3 तरह के जो आंशिक भिन्न तोड़ने के जो तरीके बताए हमने आपको, इसी मेथड से आप तोड़ेंगे तो आप सवाल आपका ईजी रहेगा। ये हमने जो क्वेश्चन चुने थे, बड़े बड़े लेंथी वाले क्वेश्चन चुने थे, ताकि बड़े लेंथ के क्वेश्चन भी आप कम समय में जल्दी उनको सॉल्व करके और दी हुई भिन्न को आंशिक भिन्न में तोड़ लें। तो इसी तरह से आप क्या करेंगे, अपने जो भी आपके पाठ्यक्रम में या जो भी दे रखा हो, आंशिक भिन्न दे रखी हो, उनको आप तोड़ देख लेंगे। आप अभ्यास में लाएंगे, अपने प्रैक्टिस में जब इसको ले आएंगे तो आपको इससे भी इजी लगने लगेगा, जो हमने तरीके आपको आंशिक भिन्न तोड़ने के बताए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।